हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन एमसीक्यू बूस्टर। और आज की इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यकीन मानो फ्रेंड्स, अगर इन क्वेश्चंस को अगर आपने कर लिया तो आपका 60% केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और यकीन मानो, मैं आपको ट्रस्ट दिलाता हूँ, इन्हीं क्वेश्चंस में से आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने वाले हैं। और पक्का ही 100% आपको इनमें से क्वेश्चन फंसेंगे। जितनी भी वीडियोस मैंने एसीसी के रिगार्डिंग बनाई है, उन सभी में क्वेश्चंस क्या है आपको देखने को मिलेंगे जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। हियर इज 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। मरकरी एंड ब्रोमीन इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन मोल्ड करके आया जाए तो यहाँ पे मैंने कुछ की पॉइंट्स को कवर किया है। मरकरी इज अ मेटल एंड मरकरी हैज़ एन एटॉमिक नंबर 80 होता है उसका। इस एलिमेंट का सिंबल जो है वो Hg है। मरकरी जो है वो शाइनी सिल्वर मेटल है एक। और मरकरी इज कॉमनली उसको इस तरीके से भी जानते हैं हम, क्विक सिल्वर के नाम से। ठीक है। और मरकरी का हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? थर्मोमीटर, फ्लोट वाल्व्स, मरकरी स्विचेस, मरकरी रिलेज, फ्लोरोसेंट लैम्प्स, बैरोमीटर्स, मोनोमीटर्स एंड स्पाइगो मैनोमीटर्स में। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिगार्डिंग मरकरी के। अब चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, आपको सिर्फ हिट करके आना है राइट आंसर। अब इसी में ब्रोमीन भी है, ये भी हमारा लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर है। इसके रिगार्डिंग भी देख लेते हैं। ब्रोमीन का जो इस ए केमिकल एलिमेंट है, इसका सिंबल जो है वो Br है। एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का है 35। ब्रोमीन जो है नॉन मेटल है। इसका यूज़ हम करते हैं एग्रीकल्चर केमिकल्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, गैसोलीन में, फर्नीचर फोम्स में, फ्लेम रिटार्डेशंस मीन्स फायर एक्सटिंग्विशर में, फार्मास्यूटिकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिल्म फोटोग्राफी में। हेयर इज लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स रिगार्डिंग ब्रोमीन। सो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे कवर किए हैं सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ। हेयर इज 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, क्वेश्चन और भी तरीके से पूछे जाते हैं और आए हुए भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर किया है वन बाय वन लाइनर में। कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ विच प्रोसेस? इवापोरेशन प्रोसेस। ओके, camphor can easily be purified by the process of sublimation. Okay, pure water can be obtained seawater by the process of which process? Distillation. And next question is very important. Chromatography method was discovered by, ये किया था एक साइंटिस्ट है ट्विस्ट, जिन्होंने इसकी खोज की थी 1903 में। तो सन हो या फिर साइंटिस्ट का नेम हो, आपको अच्छे से करके जाना है, चाहे वो जीके के क्वेश्चंस हो, चाहे फिजिक्स के हो, चाहे केमिस्ट्री के हो, ये स्किप मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज किसी भी बोर्ड एग्जाम में चले जाओ या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स में चले जाओ, अपने एसीसी में देख लो, हर बार ये इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, सो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। ठीक है, और कब किया था? 1897 में। इसी के रिगार्डिंग बहुत सारे मैंने की पॉइंट्स को कवर किया है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए, आपको सिर्फ राइट क्वेश्चन को हिट करके आना है। तो हम फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। एंड इस चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.4 इंटू 10⁻28 ग्राम। एंड न्यूक्लियस ऑफ एटम वॉज डिस्कवर्ड बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। कुछ भी पूछ ले, चाहे चार्ज पूछ ले, चाहे मास पूछ ले इलेक्ट्रॉन का, आपके पास सबके जवाब होंगे और आप राइट क्वेश्चन करके आओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज की थी हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। कब की थी? 1917 में। एग्जिस्टेंस, जो पॉजिटिव चार्ज है पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर, उसकी खोज की थी हमारी ई गोल्डस्टीन इन 1886 में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी। तो प्रोटॉन की खोज की थी हमारे रदरफोर्ड ने। और जो एग्जिस्टेंस पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, उसकी
खोज की थी ई गोल्डस्टीन ने, लेकिन ये बता नहीं पाए थे कि प्रोटॉन एक्चुअली में है या नहीं। ठीक है, ई गोल्डस्टीन। बात करते हैं हम मैग्नीट्यूड प्रोटॉन की, कि चार्ज कितना है प्रोटॉन का, वो है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एंड मास कितना है प्रोटॉन का, 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, न्यूट्रॉन की ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, और इसमें कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन में, ये न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रॉन का जो मास है वो है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को याद करने की एक ट्रिक बताता हूँ, किसने किसकी खोज की। इसकी ट्रिक है ईंट पर नाच। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी ट्रिक है। ईट मीन्स इलेक्ट्रॉन, खोज किसने की, जे थॉमसन ने। प मीन्स प्रोटॉन और रॉ मीन्स रदरफोर्ड, प्रोटॉन की खोज की रदरफोर्ड ने। ना मीन्स न्यूट्रॉन एंड च मीन्स चैडविक। तो ये ट्रिक है, अमेजिंग ट्रिक है, आप इजीली लर्न कर सकते हो और भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज, here is 4 options and the right answer is option C 10⁻⁻15 m। इसी के रिगार्डिंग अगर मैं एक पॉइंट को कवर करूंगा, न्यूक्लियन इज जनरल नेम, क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स। here is 4 options and the right answer is option B एटॉमिक नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर किया है कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर होता है हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर यहीं पे अगर ये पूछा हो गया हो मास नंबर और हमें दे दिया हो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो हमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमारा होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देंगे प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं मास नंबर। ठीक है फ्रेंड, ये तो हो गई न्यूमेरिकल की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिडक्शन इन्वॉल्व्स इन, हियर इज 4 ऑप्शंस एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी में क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस दैट एट द एनोड इज, वो क्या होता है हमारा ऑक्सीडेशन। और द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस एट द कैथोड इज, वो होता है हमारा रिडक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हियर इज 4 ऑप्शंस एंड गाइस is the right answer is option D, all of these are act as an oxidizing agent। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। which of the following is the best reducing agent, so is the right answer is option D, Ba means barium, बेरियम एलिमेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंपाउंड KMnO4 and K2Cr2O7 the highest oxidation state of the element is, so is the right answer is option B, Mn means मैग्नीज। तो ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स, इनको कभी भी और कहीं भी आप मोबाइल में पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। इसी के रिगार्डिंग मैग्नीज का जो एटॉमिक नंबर होता है 25, ये एक ट्रांजिशन मेटल है एंड मैग्नीज जो है एक सॉलिड है एट ए रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रोंस्टेड लोरी एसिड। इसके ऊपर फ्रेंड्स मैं इतना बोलूँगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके रिगार्डिंग जितना से जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, BFA3। BFA3 मीन्स बोरोन ट्राइफ्लोराइड। ठीक है फ्रेंड्स, या बिहेव एज अ लुईस एसिड बिकॉज इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन की इसमें प्रतिक्रिया जो है वो कम रहती है, इसलिए क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एक्वस सॉल्यूशन हैविंग pH इक्वल्स टू 0 इज, वो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा न्यूट्रल। ठीक है दोस्तों, अब pH के रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, तो pH के बारे में भी आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट, इसी में मैंने
लोरी एसिड जो है हमारा ब्रॉन्सेट लोरी कंसेप्ट है, उसी के रिगार्डिंग मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो देखते हैं, पहले मैंने फर्स्ट लिया है बेस। दीज हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स, ब्रॉन्सेट लोरी कंसेप्ट, एग्जाम्पल NH3 एंड वाटर एक्सेट्रा। ठीक है फ्रेंड्स, बेस में क्या होता है, टेंडेंसी होती है उसकी, एक्सेप्ट करता है वो प्रोटॉन्स को। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे लुईस बेस जो होते हैं, दोज बेस विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर कॉल्ड लुईस बेस। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिलता है KOH, NOH, NaOH4 एक्सेट्रा। बेसिस में क्या होता है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू कलर में चेंज होते हैं। अब एसिड की बात की जाए तो एसिड में क्या होता है कि टेंडेंसी होती है प्रोटॉन्स को लूज करने की। ब्रॉन्सेट लोरी कंसेप्ट एसिड के रिगार्डिंग देखा जाए तो लुईस एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल हेयर इज लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन सी इन द डिस्प्ले। एंड एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड कलर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन, किसके ऊपर है? सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एटॉमिक नंबर। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट? सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, आयरन इज मोस्ट अबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको कवर किया है। द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा होता है? रोट आयरन। ठीक है, एल्युमिनियम एंड आयरन आर नॉट फाउंड इन द देयर नेटिव स्टेट बिकॉज वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनडिजायरेबल सब्सटेंस प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड। Here is 4 options and the right answer is option B, Gangu. Okay, next question is blister copper is obtained. कैसे होता है? So is the right answer is option D, by bismuthization. Okay, copper obtained from bismuth converted by the process of bismuthization get blister type appearance. This is called blister copper. ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ इज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार हर गवर्नमेंट एग्जाम में देखने को मिला है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एल्युमिनियम। ठीक है दोस्तों, अब एल्युमिनियम के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया मैंने। जो सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ है वो कौन सा है? आयरन। और थर्ड अबंडेंट मेटल कौन सा है अर्थ पे? कैल्शियम। चीफ ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइट। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एल्युमिनियम मेटल इज रिफाइंड बाय कौन से प्रोसेस से? हुब्स प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड विच? सो इज द राइट आंसर इज एल्युमिनियम पाउडर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मेटल ऑलवेज फाइंड इन द फ्री स्टेट, वो कौन सा है हमारा? गोल्ड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी बार एग्जाम्स में। द सब्सटेंस विच इज एडेड इन ओर्स इन ऑर्डर टू रिमूव इम्प्योरिटीज इज। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रीटियम। ओके फ्रेंड्स, आइसोटोप हाइड्रोजन के रहते हैं प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम, और जो ट्रीटियम होता है वो होता है हमारा रेडियो एक्टिव। ठीक है दोस्तों, एंड हाइड्रोजन, इसी में ये पूछा जाता है हाइड्रोजन वॉज डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ रखा है ये भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट? सो इज द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। इसी के रिगार्डिंग एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मिक्सचर ऑफ O2 एंड S2 इज यूज्ड एज ए वेल्डिंग टॉर्च। ये भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा काफ़ी गवर्नमेंट एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंस ऑफ जिप्सम इन सीमेंट गिव्स क्या देता है? वो कम कर देता है सेटिंग टाइम को। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किया मैंने वन लाइनर में, ये एग्जाम में आए हुए भी हैं तो इनको ध्यान से पढ़ लीजिए। विच वेराइटी ऑफ ग्लास इज यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ऑप्टिकल लेंसेज? कौन से वेराइटी का ग्लास यूज़ करते हैं? सोडियम ग्लास का। इफ़ ग्लास इज कोल्ड सडनली क्या होगा? वो ब्रिटल हो जाएगा।
ग्लास क्या है? एक सुपर कूल्ड लिक्विड है. विच वन इज यूज्ड ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स? किसका यूज करते हैं हम? P2S3 मीन्स फॉस्फोरस सल्फाइड का. गन पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ KNO प्लस सल्फर. अब गन पाउडर एक्चुअली होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है गाइज. 70% KNO3 रहता है, 15% ऑफ चारकोल एंड 10% ऑफ सल्फर रहता है इसमें. और इसमें पॉइंट कवर किया मैंने, कंक्रीट जो मिक्सचर है वो है हमारा सीमेंट, सैंड और स्टोन का, ठीक है. लाफिंग गैस जो होती है वो होती है हमारी N2O, जिसको हम बोलते हैं निट्रस ऑक्साइड. प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम. द डिटर्जेंट एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू इट्स इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टी की वजह से. ठीक है दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है और ये यूट्यूब का. तो फ्रेंड्स, अगर इसकी PDF आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी. और मैं इतना ही बोलूँगा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको 60% कवर कर देंगे. वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को. और अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर मैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे मैथ्स के, जो हू बहू डिजिट्स भी चेंज नहीं होती, वही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, मैं आपको वीडियो बना के अपलोड करूँगा अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो. चलिए, थैंक यू. बाकी जय श्री राम. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम.